और यहाँ आप लोग आए तो मैं समझता हूँ थोड़ा माहौल में बदल देना चाहूँगा। मैं आप ही के चैनल्स के माध्यम से आप तीनों का स्वागत करना चाहता हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं बिहार में आपके लोगों लूँगा। जी जी तो आज जो है कि चटकधाम साहित्यिक चौपाल जो पूर्णिया की चौपाल है, तो यहाँ की सांस्कृतिक गतिविधि गरिमा को बचाने के लिए काम कर रही है। उसमें पूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिए आइडियलाइज के 3 मुठभेड़ पत्रकार हमारे छोटे भाई हैं, लेकिन आज की तारीख में एक अच्छे पत्रकार हैं। शशिकांत शशि, हमारे मित्र रंजित तिवारी जी, और उभरती हुई कवित्री और रिपोर्टर प्रिया सिन्हा जी भी हैं। ये सभी आइडियलाइज परिवार से और इस चटकधाम के माहौल को अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति प्रदान करने के लिए यहाँ आए। अमूमन पत्रकार जिस स्थल पर जाते हैं वहाँ के लोगों से वहाँ के विचारों को पूछते हैं, ग्रहण करते हैं। लेकिन आज मैं उसको बदलता हूँ और बात करता हूँ सुधीर से कि क्या कुछ लगा कि आपको निर्णय माना चाहिए। सर, आपने तो मुझे ही जो है फंसा दिया। बहरहाल अच्छा लग रहा है क्योंकि आप प्रश्न कर रहे हैं और एक माने हुए साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार जिन्हें मैं गुरु मानता हूँ अंदर से, वो प्रश्न कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, भाई है। और लेकिन आप हमारे पूजनीय है, यह सौभाग्य है हमारा कि आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं। सर, चटकधाम मुझे लगा कि साहित्य और कला, और जो भी साहित्य और कला है ये जो है समाज का आईना, और अगर जो है सही मायने में समाज सेवा अगर होता है तो कलाकारी के द्वारा, साहित्यकारों के द्वारा। और ऐसे भी कहा जाता है सर कि अगर पत्रकार के दृष्टिकोण से तो कहते हैं कि पत्रकार, कलाकार और साहित्यकार ये दिल के अमीर होते हैं लेकिन पॉकेट से गरीब। ये पॉकेट से गरीब होते हैं, दिल के अमीर होते हैं। तो हमें लगा कि ऐसे लोग जो समाज को आगे बढ़ाने में सहयोग दे रहे हैं उन्हें अपने चीजें आज खुद से देना चाहिए। और ये सौभाग्य है कि मेरे साथ साथ आज प्रिया सिन्हा भी है। बहुत बड़ी बात है कि दिल से अमीर है, जेब से गरीब फकीर हो, लेकिन ये फकीराना अंदाज ही जो है क्या यहाँ की देश की गरिमा संस्कृति को बचा पाएगी। और बड़ी बात है कि गणतंत्र दिवस से पहले हम आप मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब मैं आपकी सहयोगी प्रिया जी से भी जानना चाहूँगा कि आप साहित्य से जुड़ी हैं और पत्रकारिता से भी जुड़ाव हो रहे हैं, तो क्यों लगा कि चटकधाम साहित्यिक चौपाल में आपको आना चाहिए? मुझे लगा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और साहित्यकारों को, और ये एक क्योंकि चाय पीते पीते हम लोग एनर्जी हो जाते हैं, चाय से बात बनती है और हमें विचार उत्पन्न होते हैं कि कुछ अच्छा करना चाहिए, कुछ अच्छा मिलेगा, एक संतुष्टि हो जाती है, हम एक मीटिंग हो जाती है और जहाँ बड़े और सर, एक संदेश और देना चाहूँगा कि जो दिवंगत गौरी शंकर सिंह थे, जो पहले अध्यक्ष थे, पहले नंबर करना चाहूँगा। और फिर यहाँ जितने भी लोग आते हैं, जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्हें भी आपके माध्यम से उन्हें, और आपका सहयोग ही आपका प्रणाम है, आपका यहाँ बने रहना ही आपका प्रणाम है और हमारा प्रणाम आपके लिए। दरअसल ये जो है कि आप इस सांस्कृतिक जगत में हर किसी का, चटकधाम में कोई कुछ नहीं है, जो आते हैं उनका चटकधाम। और ये मजे की बात जैसे कोई पथिक जब बर्दन उसी तरह मैं ये कहना चाहूँगी बैठे और जी, ये बड़ी बात है। बुजुर्गों का मार्गदर्शन जरूरी है समाज के लिए, ये संदेश है। और मजे की बात है कि मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि चटकधाम सभी जी से कि आपके साथ एक तीसरे से आपके सहयोगी जो है रंजित तिवारी जी, वो चटकधाम से पुराने वफादार हैं। मैं उनसे ही बात करना चाहूँगा। वो तो आते रहे, लेकिन आज जो आए हैं आप लोगों के साथ आए हैं, उसमें और आप पहले आने में क्या फर्क है? आइए हम बात करते हैं रंजित तिवारी से। नहीं कर सकता कि आपका स्वागत है, क्योंकि आप खुद यहाँ लोगों का स्वागत करते रहे। तो आप जो पहले आते थे लेकिन आज इस रूप में आए, आज आप एक आइडियलाइज टीम के साथ आए, कभी रंजित तिवारी के रूप में नहीं बल्कि पत्रकार रंजित तिवारी के रूप में, कैसा फर्क पड़ सकता है? ये तो बहुत चतुर्थी वाला सवाल है। अभिमन्यु भी फंस गया था तो मैं एक पंक्ति के साथ जाऊँ।
आइडल आई न्यूज से एक वक्त भाव साहित्यिक कार्यक्रम को लेकर मैं आ रहा हूँ। उसी के तहत शशि जी से हमारी मुलाकात हुई और इस विचार को अपने ऊपर रखा। पिछले वर्ष 2024 में हमने 24 या 25 में हमने 21 एपिसोड, कभी कभी आपने भी मुझे मार्गदर्शन किया कि कभी इस कवियों को बनाइए, कभी कवियों को बनाइए, आपका भी हमेशा हम लोग परामर्श कर रहे हैं। बिल्कुल। और इस बार फिर वो सीजन 2 के नाम से वक्त क्या खूब कहा आपने लाया हो, तो एक कर्मवर्ग चल रहा है। हमारा ध्येय तो ये है कि साहित्य को मीडिया मिले, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, मीडिया में साहित्य लोग जाने, लिखना सीखे, शुद्धिकरण करे। पहले तो भाषाओं में शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। ये कविताओं के माध्यम से ही आ सकता है, इसी माध्यम से मैं चलिए, ये थे रंजीत तिवारी जी जो कह रहे थे कि प्रसार के लिए मैं कभी बनकर आऊं या रिपोर्टर बनकर आऊं, मकसद यही होता है कि विचारों का आदान प्रदान और प्रसार हो। तो पूर्णिया के इस साहित्यिक चौपाल में आज कल आइडियलाइज की पूरी टीम आई। वो एक बार फिर मैं जगतधाम साहित्यिक चौपाल के पूरे परिवार की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आप क्यों ही बने रहें और विचारों का प्रसार करते रहें, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं गोविंद अपने मित्र भाई, छोटे भाई शशिकांत जी का स्वागत करते हुए, रंजीत तिवारी जी का स्वागत तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर जुड़े हुए हैं, लेकिन और प्रिया जी आएंगे जहाँ पर वर्षी भी कवित्री है, रिपोर्टर है, सभी का स्वागत करते हुए उम्मीद है